अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो यहाँ लोग पूरे प्रदर्शन नहीं करते, आज नहीं करता। अच्छी बात है। मंच पर मौजूद राष्ट्रीय संरक्षक श्री DN सिंह जी NMOPS, मंच पर आसीन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष NMOPS श्री मंजीत राणा जी और अन्य सभी मंच पर आसीन पदाधिकारी NMOPS और यहाँ उपस्थित सभी पेंशन विहीन साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज दिल्ली NMOPS में मंजीत राणा जी की अध्यक्षता में हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम सरकार तक अपनी एक अपील पहुंचा सकें। जस्ट अभी बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल से जो हमारा साथियों का ग्रुप आया है, उसे देखकर मन में एक छोटी सी बात आती है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। पेंशन की लड़ाई हम सबकी व्यक्तिगत लड़ाई है, ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये हम सबका व्यक्तिगत एक संघर्ष है अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर, आफ्टर रिटायरमेंट की लाइफ को लेकर ये हम सबका एक संघर्ष है। इस संघर्ष की शुरुआत हम एक छोटी सी 2 लाइनों से करते हैं। देह शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कबहू न टरूं वर दो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हमारी जीत निश्चित है। पुरानी पेंशन अधिकार है, ये कोई किसी का दिया जाने वाला उपहार नहीं है कि जो हमें एज अ गिफ्ट दिया जाए। सरकारी नौकरी में हम सभी इसी आस्था से, इसी आस के साथ आते हैं कि बुढ़ापा हमारा सुरक्षित होगा। हमें पुरानी पेंशन उन सभी सुविधाओं के साथ चाहिए जो हमारे माननीय नेतागण लेते हैं। आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा, बिना मरे आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता है। अगर आपको कुछ चाहिए और आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको वो जोश और जज्बा दिखाना पड़ेगा। जो आज मंच पे बैठे हैं, OPS मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन भी इनको मिलेगी। ये लोग जो लड़ रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, साथ साथ आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसे है इस पोस्टर के अंदर जिसमें लिखा DN सिंह जी, ये ऑलरेडी OPS ले रहे हैं और ये रिटायर हो चुके हैं, फिर भी हमसे 100 गुना ज़्यादा मेहनत ये कर रहे हैं और सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंच पे बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को भी डेली करते हैं और 100-200 किलोमीटर डेली चल कर के कोई भी OPS की मीटिंग हो या कुछ भी मूवमेंट हो, ये सबसे पहले पहुँचते। तो हमें इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में वोट की जो कीमत है, वोट की जो चोट है, वो हर सरकार के ऊपर ऐसी पड़ती है कि मजबूरी में नहीं चाहते हुए भी उनको देना पड़ता है। तो दोस्तों, जहां भी इलेक्शन होता है, जिस भी स्टेट में OPS मिल गई है, तो कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट OPS दे रही है उनको क्रेडिट दिया जाए, ताकि दूसरी सरकारों को ये पता चले कि OPS का अपना वोट बैंक है और OPS सरकार बना सकती है, OPS सरकार बिगाड़ सकती है। OPS केवल एक नारा नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी लाइफ का सवाल है। इसीलिए लोग हम यहाँ हैं। 1 अक्टूबर आधा दिन जो आपने वहाँ दिया या NOPS की टीम ने जो वहाँ दिया, उसका परिणाम है सरकार बैकफुट पे आई है। UPS उसी का परिणाम है। और UPS यह भी बताता है कि जब NPS हट के UPS हो सकता है तो UPS से OPS में भी बदला जा सकता है। क्योंकि अब से पहले सरकार का यही कहना था कि जब भी जिस भी स्टेट में OPS लागू की गई कि ये जो पैसा है मार्केट में इस तरीके से लगा हुआ है कि इसका पैसा हम वापस ले ही नहीं सकते, किसी गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। जब ये नहीं हो सकता तो UPS कैसे लागू होगी, वो फंड कैसे रेगुलेट होगा? जब वो हो सकता है तो OPS भी होके रहेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हरियाणा के इलेक्शन में बोला था कि UPSC देके हमारे कर्मचारी बहुत खुश हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो कर्मचारी खुश हैं तो आज पूरे हिंदुस्तान में बंधु जी के कहने पर क्यों आक्रोशित प्रदर्शन किया जा रहा है? अगर वो खुश होते तो आज हम भी जंतर मंतर पर नहीं होते, क्योंकि उस खुशी में हम भी शामिल हो सकते थे। ये हमारा एक बड़ा प्रदर्शन नहीं है। मैं यहाँ के तमाम साथियों को एक बात से अवगत करा दूं, क्योंकि भाई जिले बाई जिले प्रोग्राम हो रहे हैं। ये हमारे दिल्ली के अंदर भी बहुत से अलग अलग प्रोग्राम हुए हैं।
तो ये जिले के अनुसार ये प्रोग्राम है हमारा। और जब NOPS का संगठन के नाम से जब प्रोग्राम होगा बड़े लेवल पे, पूरे हिंदुस्तान लेवल का होगा, तो जैसे पिछली बार हमने रामलीला ग्राउंड भरा था उससे ज्यादा भर के दिखाएंगे आपको। और वो सरकार के लिए अंतिम चेतावनी होगी, या तो OPS लागू कर दो या फिर अपने उस पुराने आपको पैनल पर जाना पड़ेगा जहां पहले सत्ता में पूछने वाला आपको कोई नहीं था। आप लोगों को मालूम होगा 1877 में एक साप्ताहिक पत्र दीन बंधु पुणे से निकलता था और उस साप्ताहिक पत्र में श्रमिक, किसान, मजदूर के हितों की बात होती थी। जब सप्ताह में उसका एक एडिशन आता था तो सरकार के पैर हिल जाते थे। तो गवर्नमेंट में उस टाइम गोरे थे, गोरे कहते थे ये बंडू डीन क्या है जिसकी खनक हमारे पैरों को हिला रही है। वही बंधु नाम आज देश में इसकी निष्क्रिय सरकार बैठी हुई इसको हिलाने के लिए काफी है। साथियों, आप मायूस मत होइए, बंधु जी के नेतृत्व में आप 70% ये लड़ाई जीत चुके हैं। हमारे संरक्षक DN सिंह जी जिस तरह से दिल्ली प्रदेश का और हिंदुस्तान का मार्गदर्शक कर रहे हैं, शायद सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा साहसिक और क्रांतिकारी आपको नहीं मिलेगा। साथियों, हम अभी तक NPS और OPS की लड़ाई लड़ रहे थे और आज किसी भी कर्मचारी को NPS के क्या दुष्परिणाम है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बीच हमारे UPS आ गया। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये UPS उस समय आया जब कुछ प्रदेशों में इलेक्शन आ रहा था। मैं स्टेज के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री उस समय कहां गए हुए थे जब मेरे लाखों कर्मचारी इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में भटक रहे थे। उस समय इन्होंने पता नहीं चला कि हम UPS ला सकते हैं। वित्त मंत्री कहां थे देश के जब दिल्ली के रामलीला मैदान के आप दरवाजे बंद कर रहे थे। आप कह रहे थे कि आप संख्या में इतने अधिक आ गए कि ये पर्याप्त संख्या हमारे से कंट्रोल में नहीं आती। देश के वित्त मंत्री उस समय कहां सो रहे थे कि NPS से बेहतर UPS है। साथियों, सिर्फ ये इलेक्शन के मूड में जब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे कुछ OPS के साथी कर्मचारी नेताओं के साथ कुछ अंग वस्त्र उठाते हुए मीडिया के कर्मचारी बार बार दिखा रहे हैं। उस समय मीडिया के नेशनल मीडिया कहां पर था जब इस दिल्ली की धरती पर मेरा कर्मचारी घूम रहा था।